और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर जिरखोट मंदिर पहुंच चुकी है। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन होगा और इस दौरान बागेश्वर सरकार संत महात्माओं और अपने भक्तों के साथ करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरने वाली इस पदयात्रा में बागेश्वर सरकार सनातनियों को जगाने के साथ हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। आज ये यात्रा दिल्ली के जिरखोट मंदिर से शुरू होकर फरीदाबाद पहुंचेगी। यात्रा के पड़ाव के दौरान देश के नामचीन भजन गायक संत महात्माओं का प्रवचन भी होगा। तो 16 नवंबर को वृंदावन तक ये यात्रा जाएगी। दिल्ली से वृंदावन तक 3 अलग अलग इलाकों से होते हुए 3 राज्यों से होते हुए यात्रा पहुंचेगी। कल इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। जब भारत में एक विचारक क्रांति की यात्रा प्रारंभ होगी, हिंदू राष्ट्र की हुंकार, सनातन को साधने निकले बागेश्वर सरकार। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। रामलला के बाद कृष्ण कन्हैया की बारी। बागेश्वर सरकार की क्या तैयारी? चलो डटे रहो, अड़े रहो, अड़ग रहो, सनातनियों की छाती पर सनातनियों का ध्वज लहराएगा। सड़कों पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंच पर संत महात्माओं का जमावड़ा है। बागेश्वर धाम सरकार सनातन की रक्षा का संकल्प लेकर एक बार फिर निकल पड़े हैं। दिल्ली से वृंदावन के लिए निकले बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आज दूसरा दिन है। अपनी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर सरकार हिंदू एकता की अलख जगाएंगे। जहां वो सामाजिक समरसता, भारत हिंदू राष्ट्र, स्वच्छ यमुना, मांस मदिरा मुक्त ब्रज, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा, वृंदावन के मंदिरों की रक्षा और कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात करने वाले हैं। इन्हीं 7 संकल्पों के साथ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर शुक्रवार को अपने भक्तों को लेकर दिल्ली से वृंदावन के लिए निकले हैं। दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई पदयात्रा का 16 नवंबर को वृंदावन में समापन होगा। इन 9 दिनों में बाबा बागेश्वर 3 राज्य दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 150 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान 425 गांवों तक बाबा मैसेज देंगे। बागेश्वर सरकार की इस यात्रा में 9 दिन में करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। वहीं यात्रा में देश के 50 से ज्यादा संत महात्मा भी शामिल हो रहे हैं। बागेश्वर सरकार की इस यात्रा में सबसे आगे संत, फिर बागेश्वर सरकार और उसके बाद उनके समर्थक चल रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की रक्षा के लिए, हिंदू एकता के लिए हम सनातन हिंदू एकता पद यात्रा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हिंदू एक हो जाए, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत हो गए। पूरे देश के साधु संत, देश के कोने कोने से लोग इस पद यात्रा में आए हुए। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी गौ माता की रक्षा के लिए दिल्ली आए थे। 7 नवंबर 1966 को उन पर और छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां चली थी। उनको स्मरण करते हुए 7 नवंबर का दिन चुना। कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, इसलिए हम सड़कों पर बैठे। हम गंगा बिखेरने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, केवल और केवल सामाजिक समरसता के लिए यात्रा कर रहे हैं। पूरे समाज, जो संत समाज है, उनका कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर लोगों ने आज आपको बना दिया है सनातन का। उन सब संतों की कृपा है, उन संतों का आशीर्वाद है और सभी संत आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आगे चल रहे हैं, हम पीछे चल रहे हैं। ये सनातन की सौंदर्यता। बागेश्वर धाम सरकार की ये दूसरी पदयात्रा है।
इससे पहले मध्य प्रदेश में बाबा सनातन को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल चुके हैं। इस बार की यात्रा में खास ये है कि इस यात्रा में बाबा के 300 मुसलमान श्रद्धालु भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि बागेश्वर सरकार ने सनातन द्रोहियों और गजवाए हिंद के एजेंडे वालों को अपने चिर परिचित अंदाज में कड़ा मैसेज भी दिया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालाजी महाराज की जय। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बनाते रहेंगे। यदि वो सर तन से जुदा करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे वो उनके, हमारे पास फटाके तो है नहीं है, पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती है। सनातन को साधने निकले बागेश्वर सरकार ने वंदे मातरम के विरोधियों को भी सख्त संदेश दिया। बाबा ने साफ किया कि जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत हो वो पाकिस्तान चले जाएं। भारत, उस भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, 65 से ज्यादा देश इस्लामिक देश हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के देश हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, तो पूरी दुनिया बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिजी, मॉरिशस, भारत, नेपाल, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक देश होना चाहिए। आज नहीं कल होगा। किसी ने कहा बाबा हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? हमने कहा जिस दिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नक्कटा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आज हम सब कुछ लोग भारत में ऐसे हैं उन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है। तुम्हें है क्या? और जिन्हें है उन्हें भारत में रहना चाहिए क्या? जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत हो, लाहौर नजदीक है, खिसक लो। आओ आओ, अरे भाई तुम खाते भारत का हो, खाते पाकिस्तान का हो, ठटनी के बरे। वंदे मातरम बोलने से जिनको दिक्कत हो वो। बाबा बागेश्वर की दिल्ली टू वृंदावन पद यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से भक्त पहुंचे हैं और इन सब का मकसद वही है जो बाबा बागेश्वर का है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और इसके लिए हिंदुओं को जगाना। बागेश्वर सरकार की पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बाबा के भक्तों की भीड़ और उनका उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। बाबा के भक्त उनके बताए मार्ग पर आंख मूंद कर चलने को तैयार दिख रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसे भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र तो सरकार बनाएगी, क्या लगता है कौन सी सरकार है जो बना पाएगी हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र जो अपनी बीजेपी सरकार बना पाएगी। कितने दिनों तक पैदल चलोगे? 16 तारीख तक पैदल चलेंगे। पूरे 10 दिन। किस प्रण के साथ पैदल चलना है, क्या सोच के आए हो आप? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अच्छा, कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? सब हिंदू एक होके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कि हिंदू राष्ट्र तो है ये, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट पे आना जरूरी है, पेपर वर्क पे आना जरूरी है, और उसके लिए सनातन एकता यात्रा इसलिए जरूरी है कि सब एक होंगे, सब अवेयर होंगे, तब जाकर हम वो चीज़ कर पाएंगे जिसमें हम हिंदू राष्ट्र को ऑन द डॉक्यूमेंट हम कर पाएंगे, संसद में वो हो पाएगा। सरकार को भी इस मांग के आगे झुकना पड़ेगा। इस यात्रा में हमारे अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जैसे बागेश्वर सरकार ने ये प्रण लिया है। अभी विश्व में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक नेपाल था वो भी अब नहीं है। सबसे पहली बात है एकात्मता। सबसे पहले तो एकत्र रहना, एक जैसे रहना, सबको भाई, कोई छुआछात नहीं, कोई किसी को किसी जाति धर्म से कोई मतलब हमें मतलब नहीं है। बाकी हमारा मेन मकसद है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हालांकि बागेश्वर सरकार की ये यात्रा सियासत से दूर है, लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यात्रा में भाग लेकर बाबा के समर्थकों में उत्साह भरने की कोशिश की। उनके साथ दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। जय सिया राम। ये भी
बाबा ने कहा है कि जिस किसी को भी इस राष्ट्र की यात्रा में, राष्ट्रीय यात्रा में परेशानी हो रही है तो वो सुन ले कि हम लोग दंगे वाले नहीं हैं, हम लोग गंगा वाले हैं। और जो कोई भी ये चाह रहा है कि ये शांतिपूर्वक ये यात्रा निकले तो वो खुद इस यात्रा में शामिल हो और उनको फॉलो करते हुए वृंदावन जाएं। बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है। इसीलिए राजनीतिक जो परिवेश है, जो नगरी है, उसको छोड़ के धार्मिक नगरी वृंदावन में ये वो जा रहे हैं, लेकिन अपनी मांग को लेके अड़िग हैं, लोगों को जगाने को लेके अड़िग हैं कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक वो इसी तरह से यात्रा निकालते रहेंगे। बागेश्वर सरकार की यात्रा में देश के बड़े बड़े संतों का समागम हो रहा है, तो यात्रा के पड़ाव में एक से बढ़कर एक कलाकार और भजन गायक भी शामिल होने वाले हैं, जो श्रद्धालुओं में जोश भरने का काम करेंगे। चेला की